सो हेलो एवरीवन दोस्तों, बैक अगेन विद ए फेक स्माइल टू शूट अनदर प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 292 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है मैट्रिक्स अलजेब्रा की, जिसमें हम बात कर रहे थे केले हैमिल्टन थ्योरम पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस की, तो उसमें आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोलता है। वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए, जहां पे हमारे पास में एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी गई है। सो वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्या बोलता है कि इज इट्स ट्रू फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड थर्ड बोला गया है कि अगर ट्रू है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमारे पास में ये ट्रू जिस थ्योरम से है उस थ्योरम को भी हमें यहाँ पे स्टेटमेंट देना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे देता हूं केले हैमिल्टन थ्योरम का, जो कि हमारे को स्टेट क्या करता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो यहाँ पे दो टर्म्स यूज में आए, जिनमें से पहला टर्म जो मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो उस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है जो क्वेश्चन हमारे पास में सेकंड नंबर पे पूछा गया है, यानी कि इज इट ट्रू फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इट्स satisfies its own characteristic equation। यानी कि मेरे पास में every square matrix satisfies its own characteristic equation। सो ये ट्रू है, ठीक है, एंड हमने इसका स्टेटमेंट भी दे दिया। अब बात करते हैं कि ये अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको हम यहाँ पे दो स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें देखिए मेरा स्टेप 1 में क्या लेने वाला हूं, इक्वेट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इन डिटरमिनेंट फॉर्म टू 0। अब यहां पे ये जो चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट फॉर्म इक्वल्स टू 0, तो ये सब चीजें हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर जब हमने कंप्लीट किया था वहां पे हमने डिस्कस की थी। आप अगर भूल गए तो मैं वापस से इसमें रिपीट करने वाला हूं उन्हीं सब चीजों को, सो आपको रिविजन हो जाएगा। ओके, सो देखिए a माइनस लेमडा आई। अब देखिए पहली चीज तो ये देखिए यहाँ पे a माइनस लेमडा आई, लेमडा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड आई मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे एक चीज जो नोट करने की है वो ये कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो उसी ऑर्डर की लेनी है हमें जो ऑर्डर का हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, यानी कि 3x3 की ही मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। ओके, सो a माइनस लेमडा आई से जो मेरे पास में रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। एंड अगर उसी को मैं डिटर्मिनेंट में लेके इक्वल्स टू 0 कर दूं तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इन डिटर्मिनेंट फॉर्म इक्वल्स टू 0, जो हमारा स्टेप 1 बोलता है। ओके, सो स्टेप 1 में देखिए मैंने a माइनस लेमडा आई जो कि हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेना है इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब देखिए यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर कह लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर क्वांटिटी से, तो वो जहां जहां पर मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पे 1 1 1 है, बाकी के सभी एलिमेंट्स मेरे 0 है, तो ये भी तो केवल यहीं पे मल्टीप्लाई होगा, लेमडा लेमडा एंड लेमडा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस लेमडा आ जाएगा, -1 माइनस लेमडा आ जाएगा, -1 माइनस लेमडा आ जाएगा, एंड बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज रहने वाले हैं जो कि हमारे पास ए मैट्रिक्स थी। ठीक है, सो यहां से जब मैं इक्वेट करूंगा 0 के, एंड इसको सॉल्व करने के लिए अब मुझे डिटरमिनेंट इसका सॉल्व करना है। सो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए मैं उस रो या उस कॉलम को लूंगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, जहां से मुझे मिनिमम प्रॉब्लम के साथ में इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं और फास्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो मैंने स्टेप यहाँ पे जो हमारी रो थर्ड है उसके रेस्पेक्टिवली इसको सॉल्व करने का डिसाइड किया है। आप चाहो तो थर्ड कॉलम के रेस्पेक्टिवली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब इसके रेस्पेक्टिवली सॉल्व किया तो यहाँ पे ये दोनों तो 0 है, तो इनका तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो हम डायरेक्टली इस वाले एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली ये रो एंड ये कॉलम को छोड़ने के बाद में ये बचा हुआ जो है मेरे पास में इस मैटर को मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए -1 माइनस लेमडा, एंड देन जो रिमेनिंग मेरे पास में है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास में 1 माइनस लेमडा, माइनस में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में -1 माइनस लेमडा, माइनस में 2 × 2 4। तो यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास में फाइनली ये लेमडा क्यूब प्लस में लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -5 इक्वल्स टू 0 आया है। तो ये मेरे पास में अब देखो क्या निकल के आई है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आई है। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 नहीं कर रहा होता तो मेरे पास में केवल जो ये था वो मेरे पास क्या कहलाता, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता। बट जब हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर दिया तो वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। अब दूसरी चीज, ये मेरे पास में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाई है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास में क्या निकल के आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, जिसको हम क्या कर लेते हैं, आइगन वैल्यूज कहते थे। ठीक है, बट हमें वहां तक नहीं जाना है, हमारा काम यहीं पे हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अब जो मेरा सेकंड स्टेप है जहां पे हमारा क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व हो जाएगा, वो क्या कहता है देखिए। सो स्टेप 2 हमारा कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइज बाय इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहा गया था स्टेटमेंट में कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास में क्या थी, लेमडा क्यूब प्लस में लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -5 इक्वल्स टू 0। अब ये इसको सेटिस्फाई कब करेगी, क्या कहा गया था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है किसको,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन जो मेरे पास निकल के आई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इसको सेटिस्फाई कब करेगी, जब मैं लैम्डा इज इक्वल्स टू ए रख देता हूं। अब लैम्डा इज इक्वल्स टू ए रखने के बाद भी सेटिस्फाई कब करेगी, जब जो एलएचएस में पार्ट है, ये एलएचएस में पार्ट मेरा जो है इसको सॉल्व करने पे आरएचएस के इक्वेट आ जाए, यानी कि आरएचएस में मेरे पास में 0 है, तो मेरे को फाइनली इसको सॉल्व करना है टू इक्वेट इट फ्रॉम आरएचएस। ठीक है, तो यहां पे मैं आरएचएस में 0 के इक्वेट करने के लिए ट्राई करूं तो देखो मेरे को ए क्यूब प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 5a माइनस में 5i इक्वल्स टू 0, पर हमें एलएचएस को सॉल्व करना है तो ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भैया यहाँ पे तो 5 ही था ओनली, आई कैसे लगा दिया साथ में। तो देखो जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन में हम परफॉर्म करते हैं सेम जो हमारे ऑर्डर की मैट्रिक्सेस के आपस में ऑपरेशंस, तो उनमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी का कोई नहीं है तो वहां पे उसका कौन है, आई है, यानी कि यहां पे मैं 5i कर दूंगा। ठीक है, तो देखो अब मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर निकालना है, तो ए जो मेरा मैट्रिक्स थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन ए है एंड इक्वेशन बी मैंने ए को मान लिया। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो मल्टीप्लाई करना अगर आप भूल गए हैं तो मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं वापस से कि अगर मैं इस कॉलम, इस एलिमेंट के लिए निकालना चाह रहा हूं तो यहाँ पे रेस्पेक्टिव रो को रेस्पेक्टिव कॉलम के साथ में, फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो A11 है वो निकल के आएगा। कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में 0 इंटू 0, तो 1 प्लस 4 क्या आया मेरे पास में 5, A11 की वैल्यू। अब A12 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे मेरे पास में निकल के आ जाएगा 2 - 2, क्योंकि 1 इंटू 2 2 मल्टीप्लीकेशन -1, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा एंड ये तो 0 है तो इनका कोई मैटर करता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, होना नहीं होना बात बराबर है। अब यहाँ पे A13 की वैल्यू निकालने के लिए अगेन मेरे को फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के लिए। तो देखो मेरे पास में ये पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये दोनों नॉन जीरो है बट ये दोनों तो 0 है, तो ये इनको 0 कर देंगे एंड ये जो नॉन जीरो था ये इस 0 वाले से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से आपके पास में ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो निकल के आ जाएगी, जिसको मैंने इक्वेशन सी नाम दे दिया है। एंड फाइनली ए स्क्वायर की हेल्प से मुझे ए क्यूब निकाल लेना है। तो देखो ए स्क्वायर में मेरे पास में आई थी ये मैट्रिक्स, जिसको मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास में इक्वेशन डी आ गई है ए क्यूब की वैल्यू। अब फाइनली मुझे इसका एलएचएस सॉल्व कर लेना है, तो ए क्यूब प्लस में ए स्क्वायर माइनस का 5a, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया है a से, देन माइनस का 5i। ठीक है, 1 1 1 मल्टीप्लीकेशन 5 5 5। तो यहाँ पे मेरे पास में जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो ये पूरा मेरे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई किसको कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। सो ये हेंस प्रूव्ड हो चुका है। सो फाइनली हमारा जो आज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर लिया है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं।